सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न न्यू सब्जेक्ट फास्टर। यानी कि कोई भी आप अगर नए सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो इसको एक इफ़ेक्टिव वे में बेहतर तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या उसका बेस्ट मेथड है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं वो मेथड। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यानी कि ये होता है प्री प्रिपरेशन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अब्राहम लिंकन का कोट है कि इफ़ आई हैड एन आवर टू चॉप डाउन अ ट्री आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 45 मिनट्स शार्पनिंग माई एक्स। यानी कि अगर मेरे पास 1 घंटा है कोई भी ट्री को कट करने के लिए, तो सबसे पहले जो 45 मिनट्स है वो मैं एक्स को शार्प करने के लिए यूज़ करूँगा। यानी कि आपके पास जो कोई भी टाइम है उसको स्टार्ट करने से पहले उसको कैसे यूटिलाइज करना है या फिर उसको कैसे प्री प्रिपेयर करना है, इस पे आप अपना टाइम है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करोगे, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट है वो जाकर मिलेगा। ओके, तो प्री प्रिपरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी जो मटेरियल है वो सबसे पहले गैदर कर सकते हो, या फिर कोई नोट्स हो सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या फिर आपका जो दोस्त है उससे भी आप नोट्स है वो ले सकते हो, या फिर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ऑनलाइन गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। जो कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पर्टिकुलर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो उससे रिलेटेड बहुत बार आपको वन शॉट वीडियो भी मिल सकता है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल पे इल्यूमिनेशन टॉपिक से रिलेटेड जो वन शॉट वीडियो है वो प्रिपेयर कर दी है, या फिर अगर इंडक्शन मशीन के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे कंबाइन जो एक सब्जेक्ट होता है वो आप एक शॉर्ट वीडियो में या फिर जो वन शॉट वीडियो होता है उसमें आप इजीली पढ़ सकते हो, या फिर उसका एक ओवरव्यू ले सकते हो कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, कौन से सब चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स इसमें होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें होती है प्री प्रिपरेशन में। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये आप उसका एक बेसिक आइडिया कि ये सब्जेक्ट क्या और किससे रिलेटेड डील करने वाला है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें का आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, तो आप एक पूरा सब्जेक्ट है वो ईजिली कवर कर सकते हो अगर आपको आइडिया आया तो। ठीक है, इससे कितना डेप्थ में जाना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक को आपको टच करना है, कौन से टॉपिक इग्नोर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आता है स्टेप 2 विच इज़ ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स। ओके, ये स्टेप थोड़ा आपको कैची लगेगा, नाम थोड़ा सा यूनिक लगेगा। ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स मतलब सपोज अगर मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए चालू किया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, करेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग डीसी मशीन। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन मशीन, करेक्ट। एंड जो फोर्थ पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स देखने में तो बहुत ही बड़ा टॉपिक लगता है या फिर बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई तरीके से सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हमें सिर्फ 4 ही यहाँ पे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट कवर करना एक बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, जैसे होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। सिमिलरली इसको और सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जो इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, डीसी मोटर है, वो घूमने वाली मोटर है, करेक्ट। तो इससे बेहतर यानी कि उससे अच्छा है ट्रांसफार्मर जो स्टेडी है, एक ही जगह पे है। तो उससे जो टॉपिक पढ़ना है ट्रांसफार्मर, वो बाकी चीज़ों से या फिर बाकी टॉपिक से बहुत ही सिंप्लीफाई है। सिमिलरली जो आगे है डीसी मशीन, उसमें भी बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ 2 या 3 कनेक्शन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन का भी एक सहारा ले सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है फिर कितना नहीं है, इससे क्या हमें ग्रैस्प करना है, इसमें से कितना चीज़ें पढ़नी है। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई तरीके से कोई भी एक जो सब्जेक्ट है उसको कैटेगराइज कर सकते हो। सिमिलरली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रेक्टिफायर यानी कि जो कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में। दूसरा होता है चॉपर जो कन्वर्ट करता है डीसी से डीसी में। थर्ड होता है इन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है डीसी इनपुट्स को एसी आउटपुट में। एंड द फोर्थ वन इज साइक्लो कन्वर्टर, जैसे हम लोग एसी वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, जो कन्वर्ट करता है एसी को यानी कि फिक्स्ड एसी को आप वेरिएबल एसी में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या फिर वेरिएबल मैग्नीट्यूड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि चॉपर होता है कि फिक्स डीसी को हम लोग वेरिएबल डीसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, तो ऐसे ही आप उसको सिंप्लीफाई तरीके से सिर्फ 4 पार्ट में या फिर 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे तो एक एक पार्ट आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी आपको पूछेगा इन्वर्टर क्या है, देखने में बहुत बड़ा टॉपिक या फिर डिफिकल्ट टॉपिक रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें सिर्फ एक डीसी इनपुट देते हैं और उसके आउटपुट में हम लोग
AC जो आउटपुट है वो हम लोग उससे निकालते हैं और उसमें हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम क्या है, तो 180 डिग्री कंडक्शन और दूसरा होता है 120 डिग्री कंडक्शन। तो ये 2-3 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसमें भी आप क्वेश्चन वगैरह क्या आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। पार्ट 3 में होता है, यानी कि स्टेप 3 होता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कि फाइंड योर वीक जोन। अभी तक आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे तो आपको अपना वीक जोन है वो पता चल गया होगा। वीक जोन यानी कि क्या होता है, वीक जोन पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा कि आपका जो कंसेप्ट है शायद आप उसमें लैग करते हो। आपको पता रहेगा कि थ्योरी पढ़ते वक्त मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे उसके कंसेप्ट पे। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना यूटिलाइज करोगे कि कंसेप्ट में अगर एक बार अच्छे से पढ़ लूँगा फिर मैं जाके आगे MCQs पे या फिर क्वेश्चन पे जंप करूँगा तो मुझे आसानी हो जाएगी कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट को पता रहेगा कि उनका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है, यानी फिर अगर मल्टीपल कैलकुलेशंस आए एक साथ में ही, यानी कि 1 2 3 फार्मूला अगर वहाँ पे यूज़ करना रहेगा, एक का आउटपुट निकाल के दूसरे फार्मूला में इन करना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप ये नया सब्जेक्ट पढ़ते वक्त न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, अपना ज़्यादा जो टाइम है वो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि फॉर्मूला में ज़्यादातर भूलता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट पढ़ते टाइम ही आप एक फॉर्मूला शीट है वो क्रिएट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको पता है कि मैं फॉर्मूला ज़्यादातर भूलता हूँ, तो जैसे ही आप फॉर्मूला शीट उठाओगे तो आपको वो तुरंत याद आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। या फिर आपको फैक्चुअल डेटा याद रखने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कुछ स्टूडेंट को, तो आप फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड एक डिफरेंट कॉपी बना सकते हो या फिर एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट नोट्स का भी एक पॉइंट बताया था कि रिवीजन करते समय शॉर्ट नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैसे ही आप फैक्चुअल डेटा का एक शॉर्ट नोट्स है वो क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जैसे कि मोटर का जो शाफ्ट है वो कौन से मटेरियल से बनता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो कौन से मटेरियल से बनता है, पोल्स है वो कितने होने चाहिए, पैरेलल पाथ है डीसी मशीन में वो कितने होने चाहिए, या फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो AE का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था महाजनको का, वहाँ पे भी क्वेश्चन थे बहुत सारे फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड कि मॉडरेटर कौन से मटेरियल से बनाते हैं या फिर कंट्रोल रॉड है वो कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो ऐसे टाइप के जो फैक्चुअल डेटा है उसके लिए भी आप अलग से कॉपी बना सकते हो। जैसे ही आप वो सब्जेक्ट के टॉपिक में गो थ्रू करेंगे और आपको लगा कि हाँ ये फैक्चुअल डेटा शायद पूछा जा सकता है, तो आप ये अलग से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपने जो वीक जोन है वो आपको पता होने चाहिए, और वीक जोन जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बढ़ते जाएगा। द 4th स्टेप है कि टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि एक्टिव रिकॉल। जैसे ही आपने कौन सा भी टॉपिक पढ़ा या फिर कौन सा भी एक सब्जेक्ट को आपने उठाया, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, तो वो टॉपिक आप समझ गए हो अच्छे से या फिर सिर्फ आपने वो गो थ्रू किया है, सिर्फ उसके जो नोट्स है वो पढ़े हैं, आपको समझा है कि नहीं समझा है, ये आपको देखना पड़ेगा एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एक्टिव रिकॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज देते हैं हम लोग ब्रेन को एग्जाम में जाने से पहले, यानी कि जो कोई भी हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर वो जो चीज़ है वो हम लोग एक्चुअल समझ में आया है कि नहीं हमें। ये डायरेक्टली जाके एग्जाम में हम लोगों को चेकआउट नहीं करना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझा है कि नहीं। जैसे ही सामने क्वेश्चन आया और हम लोग ने कि हाँ ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा था लेकिन मुझे अभी इतना समझा नहीं क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने घुमा फिरा के डाला है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने ब्रेन को पहले से ही एक्सरसाइज करना है, उसको पहले से ही ट्रेन करना है। ये होता है एक्टिव रिकॉलिंग में, और यह बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का भी और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का भी। ओके, साथ साथ में आप उसके जो टेस्ट वगैरह है वो भी दे सकते हो, वो वीडियो में मैंने अच्छे से इन डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप ज़रूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट स्टेप है ओवर लर्निंग। अभी ओवर लर्निंग क्या है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर वो टॉपिक में PhD लेवल का जाके आप पढ़ोगे, इतना इन डिटेल में घुस जाओगे कि वो आपके कुछ काम का ही नहीं है। इस बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओवर लर्निंग का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिला तो उसको आप बाय हार्ट नहीं करना है, उसको मगअप नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट जस्ट मगअप द क्वेश्चन एंड आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने अगर पढ़ा तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन है वो दिमाग में नहीं रखना है, यानी कि बाय हार्ट नहीं करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर कंसेप्ट और लॉजिक बिहाइंड इट। तो आपको वो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि उसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन से एग्जामिनर क्या गलती करवाना चाहता है आपसे, या फिर
वो आपका कौन सा नॉलेज टेस्ट करवाना चाहता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के हेल्प से। तो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपका जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से बिल्ड करोगे। अगर आपने सिर्फ मगअप कर लिया तो वो आप भूलने के चांसेस है वो ज़्यादा है, लेकिन वो पर्टिकुलर आंसर के पीछे उसका लॉजिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, ये अगर आपने समझ लिया तो आने वाले क्वेश्चंस भी आप इजीली टैकल कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। आपका माइंड है वो उसी तरह से ट्रेन हो जाएगा और आप एक लंबे समय तक कोई भी जो सब्जेक्ट है वो आप अपने ब्रेन में इजीली स्टोर कर सकते हो। और यही है एक बेस्ट मेथड कोई भी नया सब्जेक्ट सीखने का। स्टेप नंबर 6 है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या है कि हम इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ऐसा भी होता है कि एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है, वही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में सेम पढ़ते हैं या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पावर सिस्टम उठाया तो सिर्फ मैं पावर सिस्टम से रिलेटेड पढ़ूंगा, फिर वहाँ पे मैं नेटवर्क्स का कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा या फिर सिग्नल सिस्टम का कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट में हम लोगों ने कुछ ना कुछ पहले जो पढ़ा होता है वो वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप नया सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो प्रीवियस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं पे आप उसको हमेशा लिंक करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि डेटा है यहाँ पे, यानी कि जो ब्लैंक डॉट्स है, आपको पता है सिर्फ कि ये ब्लैंक डॉट है, ये टॉपिक वगैरह हो सकता है। जैसे ही आप उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो ये डॉट्स है या फिर जो गैप्स है वो फिलअप हो जाएगी और आपके पास एक सब्जेक्ट का एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब्जेक्ट में क्या बताया गया है। अभी जब भी आपके पास अलग अलग है, शायद ये सिग्नल का पॉइंट्स आपके दिमाग में है, यहाँ पे आपके पावर सिस्टम से रिलेटेड है, यहाँ पे मशीन से रिलेटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड है, या फिर कुछ मैथ्स वाला सब्जेक्ट है। तो जैसे ही आप ये जो डॉट्स है वो कनेक्ट करते जाओगे तो हम उसे बोलेंगे कि नॉलेज। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में यही डिफरेंस है कि आपके पास चंक में अगर डेटा आपके माइंड में स्टोर है तो उसे हम लोग कहेंगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन। जब भी ये जो डॉट्स है आप इंटरलिंक करने सीख जाओगे वहाँ पे, तब आप वहाँ पे जो अपने इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर पाओगे और ये जो कनेक्टिंग जो डॉट्स है ये आपके लंबे समय तक आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं और सिमिलरली वो हम EMFT में भी पढ़ते हैं। जैसे होता है कि 2 पोर्ट नेटवर्क जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में भी पढ़ते हैं और वही हम लोग आगे जाके अप्लाई करते हैं पावर सिस्टम में जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स होते हैं, ABCD पैरामीटर जिसका काफ़ी यूज़ होता है, या फिर हम लोग जो 2 पोर्ट नेटवर्क में जो H पैरामीटर्स पढ़ते हैं वो हम लोग एनालॉग सर्किट में भी जाके यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो ऐसी सारी जो चीज़ें होती है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सिग्नल सिस्टम के जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम लोग जो ग्राफ्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी बहुत बार यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में CRO के ऊपर कैसे आपको ग्राफ दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें भी आप एक दूसरे के हेल्प से समझ सकते हो। मैथ्स में हम लोग लैप्लास भी पढ़ते हैं, वही लैप्लास हम लोग जाके सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ते हैं। और अगर AC ट्रांजिएंट का अगर आपके पास क्वेश्चन आया या फिर DC ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आया नेटवर्क थियरी में, तो हम लोग टाइम डोमेन में नहीं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि वापस से वहाँ पे हम लोग लैप्लास का ही यूज़ करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें बेसिक से क्लियर नहीं होंगी या फिर आप एक सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह रहेगा और वो आपको लंबे समय तक शायद आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप वो डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आपके माइंड में वो एक अच्छा कनेक्शन और एक अच्छा नॉलेज है वो डेवलप करता है। उसके बाद नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये होता है इनसाइट, यानी कि अज्यूम करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने एग्जाम हॉल में पढ़ा और यहाँ कहीं पे उसका आंसर है जो आपको शायद याद है, आपने इसका आंसर या फिर ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पे टॉपिक से आपने पढ़ा रहेगा। तो अगर आपने नेटवर्क से का क्वेश्चन है, अगर आपको नेटवर्क का वहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन वो अप्रोच आप मैथमेटिकल हेल्प से या फिर सिग्नल के हेल्प से अगर आप वो सॉल्व कर सकते हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके ये जो डॉट्स है वो कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि एक ही टॉपिक को अगर आप मल्टीपल वे में अगर आप पढ़ोगे या फिर मल्टीपल टॉपिक से लिंक करके आप पढ़ोगे तभी आपको माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। जैसे कि सीरीज सर्किट अगर आपने पढ़ लिया तो उसके साथ बैंडविड्थ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बैंडविड्थ ही पता नहीं है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, वही जाके आप एनालॉग में भी पढ़ते हो आगे। करेक्ट। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, आपको जैसे ही आप प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ लिंक करोगे तो उतना ही आपका जो नॉलेज है वो अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाएगा और क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जाके आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको स्ट्राइक करेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर ये जो कंसेप्ट है या फिर ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, ये तभी जाके डेवलप होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
और हम लोग बढ़ते अपने फाइनल स्टेप के तरफ, स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 है टीच व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न। तो आपको डाउट लगेगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग सामने वाले को कैसे सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने हायर लेवल को पढ़ाओगे, यानी कि अगर आप बीटेक में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हो तो आप एमटेक वाले स्टूडेंट को जाके पढ़ाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी टॉपिक नया पढ़ रहे हो तो आप अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हो जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, या फिर आपके एक स्टेप आगे जिसने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा है उसके साथ भी आप ये जाके एक्सप्लेन कर सकते हो उसके साथ साथ, या फिर बोल सकते हो कि भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये सही है कि नहीं। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, MCQs है वो शेयर करेंगे। अगर मेरा कुछ नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तुम्हारा जो नॉलेज है वो तुम मेरे साथ शेयर करना। ऐसे ही आप एक दूसरे को सिखा सकते हो और एक दूसरे के जो वीकर लिंक्स है वो आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और ट्रस्ट मी कि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उसके बाद मैं अलग लेवल पे वो कंसेप्ट या फिर कोई भी जो टॉपिक है वो मैं एक डिफरेंट लेवल पे जाके उसको पढ़ता था, और वहाँ पे आपको बताते वक्त एक अलग लेवल पे मुझे ये टॉपिक है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता था। तो जब भी आपको अगर लग रहा है कि ये टॉपिक में मैं मास्टरी हासिल कर रहा हूँ या फिर ये मुझे समझ में आ रहा है, जो पहले जो पढ़ा था उससे भी ज़्यादा नॉलेज मेरे पास आ गया है, तो एक बार आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो के थ्रू शेयर कर सकते हो, या फिर उसको कॉल करके भी आप बता सकते हो। अगर फेस टू फेस मिल रहे हो तो उसको भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का कि आपका नॉलेज आप सामने वाले तक कन्वे कर सकते हो कि नहीं। अगर सामने वाला वो टॉपिक समझ गया इसका मतलब आप वो टॉपिक है वो समझ गए हो कम्प्लीटली, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है वो बन सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है, और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला ये सारी 7 स्टेप। तो जो कोई भी ये वीडियो फर्स्ट ईयर में देख रहा है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको नया टॉपिक अगर पढ़ना है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप यही स्टेप 7 है वो फॉलो करोगे, क्योंकि मैंने भी यही 7 स्टेप्स है वो फॉलो किए थे, और अभी जाके मैं आपके सामने ये वीडियो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका आपको ऑलरेडी रिजल्ट है वो देखा है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से इसमें से जो मैंने बताया है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।